Ready. 80 words per minute. न्यूज़पेपर स्टार्ट। इससे पता चलता है कि बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के जाने पहचाने तूफानी प्रचार अभियान का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा है, क्योंकि उनके पास यही आखिरी रास्ता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कर्नाटक के लोग मोदी का आशीर्वाद पाना जारी रखना चाहते हैं तो जो बीजेपी को वोट दें। इससे पता चलता है कि डबल इंजन की अवधारणा भारत जैसी विविध संघीय व्यवस्था में राजकीय और संवैधानिक रूप से खतरों से भरी हुई है। संविधान को इस तरह बनाया गया है जिससे सुनिश्चित हो सके कि केंद्र राज्य के प्रति कोई भेदभाव ना कर सके। इंदिरा गांधी के दौर में इस वादे को दबदबे वाली केंद्र सरकार ने तोड़ा था, जिसने राज्यों में विपक्षी सरकारों को खारिज करने के लिए कई बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। मोदी युग में सहकारी संघवाद फिर से खतरे में है। विपक्षी पार्टियों द्वारा शासित राज्यों की सरकारों को डर है कि केंद्र पक्षपात पूर्ण तरीके से काम कर रहा है। पैरा राजनीतिक रूप से यह सांस्कृतिक विशिष्टता के इतिहास वाले राज्यों में क्षेत्रीय भावना को पुनर्जीवित भी कर रहा है। हमने ऐसा बंगाल में देखा था जब प्रधानमंत्री के दीदी ओ दीदी वाले मजाक ने ममता बनर्जी को घायल बंगाली उपराष्ट्रवाद की भावना को दोबारा जगाने का मौका दिया था। अब ऐसा ही कुछ हम कर्नाटक में होते हुए देख रहे हैं, जहां कांग्रेस कनिडिग्गा गौरव से जोड़कर कई मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक चुनाव भविष्य के लिए यह सबक दे सकते हैं कि राज्य के चुनाव पूरी तरह स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, जबकि आम चुनाव केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक जनमत संग्रह की तरह है। पैरा भेद की दृष्टि हमारी सब समस्याओं का मूल कारण है। यह तेरा वह मेरा, तू छोटा मैं बड़ा, ये तुच्छ वो महान, तू अज्ञानी मैं महाज्ञानी। द्वैत की दृष्टि से ऐसा भेद पैदा होता है। अद्वैत्व का भाव आँखों पर चढ़ा दृष्टि दोष का पर्दा गिरा देता है। अद्वैत का दर्शन मनुष्य की दृष्टि को साफ नहीं करता, विराट करता है। वह एकात्मकता के सर्वोच्च बिंदु तक ले जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के मुकुट में मणि की भांति है यही एकात्म भाव। पैरा कॉलेज की पढ़ाई में दर्शन शास्त्र मेरा प्रिय विषय रहा, मगर नियति मुझे राजनीति में लेकर आई। राजनीतिक जीवन में एक राष्ट्र के रूप
में भारत के अतीत की यात्रा मेरी जिज्ञासा के केंद्र में सदैव रही है। हम सबको भली भांति ज्ञात है कि भारत ने अपने स्वर्णिम आध्यात्मिक अतीत की एक लंबी और कठिन यात्रा तय की है। समाप्त।